नमस्कार, मैं रेशमा सिद्दीकी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। सार्थक शब्दों का वह समूह। सार्थक शब्दों का वह समूह सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है रचना के आधार पर, नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। नंबर 1 रचना के आधार पर। नंबर 1 रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सजल सो रही है। यहाँ पर एक ही वाक्य है। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सजल सो रही है, इसलिए यहाँ सरल वाक्य है। नंबर 2 है मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिनमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। उसने जो परीक्षा दी ये एक वाक्य हुआ, इसका दूसरा उपवाक्य है वह 10वीं की थी। आश्चर्य है कि वह जीत गया। आश्चर्य है कि वह जीत गया। 3 है काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो। नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द अतः, इसलिए, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर से जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे काम खत्म करो और जाओ। यह संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। यहाँ संयुक्त वाक्य है। जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द अतः, इसलिए, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 है विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश दिल्ली गया। ये विधानवाचक है कि राकेश दिल्ली गया। सूर्य पूरब से निकलता है। ये निश्चित है कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। ये विधानवाचक वाक्य है। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सालू आज बनारस नहीं जाएगा। यह निषेध है कि सालू आज बनारस नहीं जाएगा। आज मिंकू आज नहीं खेलेगा। यह निश्चित है कि मिंकू आज नहीं खेलेगा। नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जल्दी खाना खाओ। यहाँ आज्ञा दी जा रही है कि खाना जल्दी खाओ।
एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, इसलिए यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 5 विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ विस्मय वाचक वाक्य है। उफ कितनी गर्मी है, इसी तरह अरे ये क्या हो गया, ये आश्चर्य है, यह आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, जैसे हमारी इच्छा है कि प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर करे आप 10वीं में प्रथम आए, हमारी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि ईश्वर करे कि आप 10वीं में प्रथम आए, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। नंबर 7 है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने में संदेह रहता है, जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने में संदेह रहता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अमित कल आए, यहाँ संदेह है कि शायद कल अमित आए, शायद अमित कल आए। शायद राजू आज आगरा आए, यहाँ संदेह है कि शायद राजू आज आगरा आए, इसलिए यहाँ संदेहवाचक वाक्य है। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप साथ में जाते तो इतनी मुसीबत ना होती, आप साथ में जाते तो इतनी मुसीबत ना होती, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। आप साथ में जाते तो मुसीबत ना होती, यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते, यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अब हम प्रश्नों को कराते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका उत्तर है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मिश्रित वाक्य। इसका सही उत्तर है सी मिश्रित वाक्य। नंबर 2 प्रश्नोत्तर नंबर 2 ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसका उत्तर है ए प्रश्नवाचक वाक्य, ए विस्मयवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी इच्छावाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर है डी इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसका सही उत्तर है डी इच्छावाचक वाक्य। प्रश्नोत्तर नंबर 3 मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसका सही उत्तर है ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसका सही उत्तर है सी संयुक्त वाक्य। प्रश्नोत्तर नंबर 4 राम पढ़ता है,
का सही उत्तर है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए राम पढ़ता है। इसका सही उत्तर है ए सरल वाक्य। प्रश्नोत्तर नंबर 5, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ए इच्छावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। तो इसका सही उत्तर है डी यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है डी आज्ञावाचक वाक्य। इसका सही उत्तर है डी आज्ञावाचक वाक्य। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए।